हाँ जी पंकज भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। मुफ्ती साहब, बड़ा समय लगा आज आपसे जो है जुड़ने में, क्योंकि मैं बहुत समय से मैं इधर था, लाइन पे था, लेकिन आप मेरा नाम नहीं ले रहे थे। वो तौहीद भाई लेते हैं, किसका नाम लेना किसका नहीं, उनकी जिम्मेदारी, मॉडरेटर वो हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी एक्चुअली क्या है कि मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजों की डिबेट सुन रहा था, और जी देखिए मैं अपने डिबेट को कंटिन्यू करता हूँ। जैसे क्या है कि अभी आपके यहाँ पे विक्रम नेगी साहब आए थे, और उन्होंने बताया कि मून स्प्लिटिंग के बारे में। उन्होंने बताया कि उन्होंने चाइना में पेंटिंग देखी है, और वो पेंटिंग लगभग उनके उनका जो अपना कैलकुलेशन है, उनका जो अपना रिसर्च है, उसके हिसाब से वो 1400 साल पुरानी है। मेरा देखिए सवाल ये है कि जब हम लोग, मैंने सब में देखा है, ये सिर्फ एक बात नहीं है, जब किसी के रिलीजियस बिलीफ के ऊपर कोई भी एक फेवर में कोई भी अगर आर्गुमेंट दिया जाता है, वो बड़ी जल्दी उसे एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब उसको कभी क्रॉस वेरीफाई नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पे आपने पूछा कि ये उनको कैसे पता चला कि ये 1400 साल पुराना ही पेंटिंग है, तो इसका जवाब उन्होंने दिया कि एक तो कागज काफी पुराना है, और आपने जब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा कि ये कैसे पता चला कि पुराने कागज में किसी ने पेंटिंग बना नहीं दिया, तो उन्होंने बताया उस समय में, रेनेसांस से पहले तक के समय में, एग और कोल से जो है ये पेंटिंग्स बनाई जाती थी। तो मेरा देखिए इसमें सवाल ये है कि ये कोई मतलब बहुत बड़ा रिसर्च तो नहीं है, मतलब बहुत इसको बहुत क्रेडिबल रिसर्च तो नहीं माना जा सकता, क्योंकि एग और कोल के प्रयोग भले ही पहले होता था, इसका ये मतलब नहीं कि आज नहीं हो सकता। तो मेरा क्वेश्चन इसी पे है कि ये जो 1400 साल पहले जो अक्सर ये क्लेम किया जाता है कि चांद के दो टुकड़े हुए थे, तो ये कैसे, इसका कोई एविडेंस भी है हमारे पास कि ये ऐसा हुआ था, देखें या ये एक फेथ है, जैसे सब लोग पंकज अपने अपने साहब, रिलीजन में फेथ रखते हैं? जी 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 जी। जो साहब आए थे उनका नाम दोबारा बताएं, क्या नाम था उनका? उनका नाम जितना मैंने सुना था विक्रम नेगी विकास विक्रम सर है, विक्रम साहब, विक्रम नेगी। ठीक, विक्रम नेगी। विक्रम साहब। जी 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 वो जी विक्रम साहब जो जी आए थे, उन्होंने एक इंफॉर्मेशन हमें दी। उन्होंने हमारे जी सामने जी आर्ग्यूमेंट नहीं रखा, आर्ग्यूमेंट की इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, जी 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 हमने उनसे कहा कि भाई बहुत अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम दुनिया भर में डिबेट करते फिरेंगे और कहेंगे जी विक्रम साहब मेरी स्ट्रीम पर आए थे, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है, ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। जी जी एक इंफॉर्मेशन हमारे सामने आई, हमने उसको कहा कि हम इस पर आगे बढ़ेंगे, इसीलिए पर्सनल कांटेक्ट होगा, कोशिश की जाएगी कि हम उस पेंटिंग तक पहुंचे। हम नहीं पहुंचे, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पहुंचे, ठीक है, उस पेंटिंग को देखा जाए। जब वो पेंटिंग आ जाएगी तो उसकी दोबारा फोरेंसिक जांच होगी, ठीक है। और सिर्फ विक्रम साहब की बात के ऊपर एतमाद नहीं किया जाएगा कि एक बंदे ने कह दिया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम झूठ नहीं कह रहे उनको, लेकिन उसके मल्टीपल जो भी स्टेजेस हैं उसकी जांच होगी, इंक की जांच होगी, पार्चमेंट की जांच होगी। जब ये तय हो जाएगा कि हाँ भाई ये ऐसा ही है कि जैसा कि विक्रम साहब ने कहा है, तब वो आर्गुमेंट बनेगा। अभी तो सिर्फ उन्होंने अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। अच्छा हजरत, इसके अंदर ये चीज भी ऐड करना जरूरी है कि इस तरह के जो एविडेंसेस हैं या क्लेम हैं, ये हमारे लिए कोई मेन सोर्स नहीं है, दीज आर आवर हाँ, सेकेंडरी सोर्सेस। ये सेकेंडरी सोर्सेज है। यानी आपको क्या लगता है कि विक्रम भाई के आने से पहले हम इसको नहीं मान रहे थे? नहीं सर, ये तो मुझे पता है कि आप मान रहे थे, इसलिए मेरा क्वेश्चन ये मान के चले, विक्रम भाई अगर गलत भी हो गए तब भी मानते रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्राइमरी सोर्स नहीं है। यही तो सर मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ही यहां से शुरू हुआ था कि इस चीज का एक्चुअली प्रूफ क्या, एविडेंस क्या है कि ऐसे चांद के दो टुकड़े हुए थे। ये मेरा क्वेश्चन था एक्चुअली में। तो मैंने बता दिया कि नहीं, अब देखिए एक चीज जो है जिस पर लोग भी बड़ा क्वेश्चन उठाते हैं कि आप अपना असली क्वेश्चन कभी पहले नहीं करते। तो अभी आपने कहा नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि उसका प्रूफ क्या है। नहीं, अभी आपका क्वेश्चन वो नहीं था, आपका क्वेश्चन ये था कि आपने अपने फेवर में आने वाले एक आर्ग्यूमेंट को फौरन कबूल क्यों कर लिया। ये आपका क्वेश्चन था। हमने उसका जवाब दिया कि हमने कबूल नहीं किया, हमने एक आदमी की इंफॉर्मेशन को लिया है, उसको आगे रिले करेंगे, देखेंगे कि उसके ऊपर कितनी वो मजीद जांच हो सकती है। दैट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। अब आप कहेंगे नहीं, मेरा असल क्वेश्चन ये है कि आपका फिर एविडेंस क्या है। अब दूसरा क्वेश्चन है ये, सर एक्चुअली मैं कहूँ मेरा ये, विक्रम साहब की तहकीक से कोई ताल्लुक नहीं है। एक्चुअली सर मैं ये बताऊं, मेरा क्वेश्चन पहले यही था। मैंने ये शिकायत प्रस्तुत की, ज्यादातर जो रिलीजियस लोगों में मैं देखता हूं, मैंने वो शिकायत दी कि एक शिकायत मैंने देखी है। जैसे आपका कहना था कि आपने इसको एविडेंस के तौर पे नहीं माना, अभी आप इस पे फर्दर रिसर्च करेंगे। मेरा ये कहना है कि अभी अगर कोई एक हिंदू इंसान होता जो ये कहता कि उसने एक पेंटिंग देखी है जिसमें हजारों साल पुरानी है, जिसमें हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया है, तो मैं ये कंफर्म कह सकता हूं कि आप उसको वहीं पे आप उसको जो है काउंटर आर्ग्यूमेंट्स अपना देते। ये मेरा एक्चुअली शिकायत है, ये मेरा भी कोई सवाल नहीं है। तो मेरा बस ये शिकायत है कि आप काउंटर आर्गुमेंट यहां पे नहीं देकर के आपने कहा कि चलिए हम आगे, आप मतलब जो जैसे किसी और मैं बताता हूं, मैं इस हाँ हाइपोथेटिकल सिनेरियो को अभी करता हूं डिकम्पोज। वो इस तरीके से, जी जी इमेजिन करें कि वो पेंटिंग इंडिया में किसी राजे महाराजे के बेसमेंट से निकली और वो हजारों साल पुरानी है,
ठीक है, जी और उसमें दिखाया गया कि हनुमान ने सूरज को निगला हुआ है। तो जी जी आपको क्या लगता है कि हजारों साल पहले इंडिया में, भारत में लोग इस अकीदे के कायल नहीं थे? क्या ये नहीं मानते थे? क्या उनकी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में ये नहीं लिखा हुआ था कि हनुमान ने सूर्य को निकल लिया? नहीं नहीं, लिखा लिखा हुआ हुआ था था, ना? काफी समय से लिखा हुआ है। ठीक। जी तो जी क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हजारों साल पहले ही एक शख्स ने, एक आर्टिस्ट ने उस रिलीजियस बिलीफ को पेंटिंग के ऊपर दर्शा दिया हो? पॉसिबल है कि नहीं? हो सकता है। तो उससे ये साबित कैसे हुआ कि जी वो आदमी हनुमान को सूरज निकलते हुए देख रहा था? सर एक्चुअली नहीं हुआ मैं ना, अपने मेन नहीं हुआ, सवाल hold से on। सर, नहीं नहीं, रुक जाइए, सुनिए अभी सर। तक कहां पहुंचे? अब हाँ। मैं आपको चाइना लेके चलता हूं। 1400 साल पहले की अगर बात, अगर ये साबित हो जाए कि ये पेंटिंग 1400 साल पुरानी है, अगर ये साबित हो जाए कि ये इंक 1400 साल पुरानी है, तो उस वक्त 1400 साल पहले चीन में इस्लाम नहीं पहुंचा था। वो सिर्फ एक महदूद इलाके में था, मिडिल ईस्ट के। मिडिल ईस्ट में भी हर जगह नहीं फैला था। अब तसव्वुर करें कि मान लीजिए कोई एक आदमी ट्रेवल करता करता भटकता हुआ चीन पहुंच गया और उसने कहा कि जी वहां तो सब लोग ये मान रहे हैं कि मून स्प्लिट हो गया। तो पेंटिंग्स के जो हर एक आदमी नहीं करता था, उसके एक्सपर्ट होते थे, वो बाकायदा वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड होता था। क्या महज एक सर आध लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हम मेन टॉपिक पे आ जाए। मेरा मेन एक्चुअली मेन टॉपिक टॉपिक, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। मेन टॉपिक वो मून स्प्लिटिंग का है, उसका आप मुझे एविडेंस दीजिएगा सर, ठीक उसी है, को क्योंकि मैं बाद बता में रहा टाइम ओवर हो जाएगा। उसी सर ये मेरा एक थोड़ा सा है। उसी को मैं जी बता जी रहा हूं जी कि कोई भी आदमी सुनी सुनाई बात पर चीन में बैठकर मून स्प्लिटिंग की पेंटिंग नहीं करेगा, इल्ला ये कि उसका ऑब्जर्वेशन चीन में बैठकर हो। हाँ, अगर ये पेंटिंग मक्का की किसी बिल्डिंग के बेसमेंट में मिलती और पता चलता कि 1400 साल पुरानी है, तब आप ये कह सकते थे भाई 1400 साल पहले मक्का में लोग ये मान के चल रहे थे कि मून स्प्लिटिंग हुआ होगा, तो उसी बुनियाद पर किसी ने उसको पेंट कर दिया होगा। तो दोनों में जो आपने एनालॉजी दी है ये गलत है। अब आ जाए मून स्प्लिटिंग के ऊपर कि हमारा जो प्राइमरी सोर्स है वो क्या, प्राइमरी एविडेंस क्या है। ये इस पर डिपेंड करता है कि आप एविडेंस को डिफाइन कैसे करते हैं। अगर आपके नजदीक एविडेंस सिर्फ यही है कि किसी ने देखा होगा, किसी ने सुना होगा, तो फिर ये हमारे नजदीक प्राइमरी एविडेंस नहीं, ये सेकेंडरी एविडेंस है। हमारे नजदीक प्राइमरी एविडेंस है कुरान। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं कुरान तो प्रिजर्व नहीं है, तो फिर बात होगी कुरान के प्रिजर्वेशन पर। अगर ये साबित हो जाए कि डे 1 से कुरान प्रिजर्व्ड है और उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, किसी भी तरह की तहरीफ नहीं है, डिस्टोर्शन नहीं है, और कुरान में लिख दिया कि मून स्प्लिट हुआ है, तो यही हमारा प्राइमरी सोर्स है। हाँ, अगर आपको इस पर ऑब्जेक्शन है तो फिर कुरान के प्रिजर्वेशन पे आप सवाल उठाएंगे। तो सर मेरा क्वेश्चन तो फिर वही है, जैसे आपने कहा कि मून स्प्लिटिंग का मेन आपका जो एविडेंस है वो कुरान के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है। तो फिर मेरा सवाल होगा कि सर कुरान को कैसे ये चीज मतलब प्रूव्ड है कि कुरान जो एज अ बुक है वो किसी इंसान ने नहीं लिखी, बल्कि ये डायरेक्टली गॉड के द्वारा दिया गया थोड़ी देर के लिए वर्ड्स है। मान लें, थोड़ी देर के लिए मान लें कि इंसान ने लिखी है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। वो इंसान जी, कौन हो सकता है? वो इंसान कोई भी इंसान हो सकता है जिसके पास अपना नॉर्मल बुद्धि हो। हिस्ट्री में वो इंसान के जो कुरान लिख सकता है, हिस्ट्री में अगर आप जी पीछे चले जाएं, उसके लिए मोस्ट सूटेबल नाम कौन सा है? जी पंकज भाई इतनी देर क्यों लग रही है? पंकज भाई इधर चले गए? उनका शायद नेटवर्क इशू हो गया है। भाई अपना कैमरा बंद कर लीजिए भाई। नेटवर्क स्प्लिट हो गया। टाइम ट्रेवल करने तो नहीं चले गए? चलें जी, बात यहां अधूरी रह गई। चले पंकज भाई जब आप बोलने लग जाए हाँ, तो मैं मैसेज कर बात दीजिएगा। मुकम्मल कर लेता हूं। पंकज अगर हो गई और नहीं आए तो ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। इमेजिन करें कि अगर कोई आदमी ये कहता है कि कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है। जो लोग कुरान को खुदाई कलाम नहीं मानते हैं, इंसानी कलाम मानते हैं, वो भी यही कहते हैं कि ये कलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिख दिया है। चलो थोड़ी देर के लिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इसी को मान लेते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले थे, मून स्प्लिटिंग का वाकया उनकी जिंदगी में आया, वहां से लेकर आज तक, आप वसल्लम से लेकर आज तक कुरान करीम में कोई तब्दीली नहीं हुई है। ये बात 100% एक्यूरेट है, क्योंकि इसको कुरान करीम मैस ट्रांसमिशन के तौर पर हमारे पास आया है। जो चीज मैस ट्रांसमिशन के तौर पर आए पहले दिन से लेकर आगे तक के, उसमें सारी दुनिया में वो एक ही तरीके से पढ़ा जा रहा हो, इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर कोई तब्दीली कभी नहीं हुई है। और मून स्प्लिटिंग का वाकया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हुआ है, तो ये वाकया भी मैस ट्रांसमिशन के तौर पर हम तक पहुंचा है। तो मैस ट्रांसमिशन, जिसको उर्दू में, अरबी में, फारसी में तवातुर कहा जाता है, ये तवातुर इस बात की दलील है कि ये वाकया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुआ है।
चले जी। हाँ तो हजरत मुस्लिम कॉलर को लेना शुरू कर दें। बिल्कुल एक शुरू घंटे कर। 1.5 घंटे से ऊपर। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत